अब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के परिवार के साथ क्या हुआ, हम उसको जानेंगे तो हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी बार बार कहते थे कि यह सच है कि मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन नाम हमारा मिटाया ना जाएगा। आजाद हम कर न सके अपने मुल्क को, तो बिस्मिल यह मुंह खुदा को दिखाया ना जाएगा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के परिवार में उनकी मां, उनकी बहन रही। उनका छोटे भाई को टीबी हो गई, डॉक्टर के पास लेकर गए गुलाम भारत में, तो डॉक्टर ने कहा 200 रुपए की व्यवस्था करो। वो 200 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उनके छोटे भाई की मौत हो गई। उनकी बहन शास्त्री देवी, जो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के क्रांतिकारी कार्यों में लगातार साथ देती थी, जब कभी उनको बंदूकें लानी ले जानी होती थी तो उत्तर प्रदेश में उस समय घाघरा पहनते थे, तो उस घाघरे के नीचे अपनी टांगों से बंदूक बांधकर, क्योंकि आदमियों की तो तलाशी लेते थे, तो वो अपनी टांगों से बंदूक बांधकर रेलवे स्टेशन से या कहीं भी पुलिस के पहरे से बाहर हथियार निकालने होते थे तो निकालने का काम करती थी। शास्त्री देवी उनका नाम था। उनको लोगों के घरों में बर्तन मांजने पड़े, मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचने पड़े। उनकी मां को, उनकी बहन को उस समय लोगों के घरों में जाकर, उस समय बिजली वाली चक्की नहीं होती थी तो हाथ से पिसाई होती थी, तो हाथ से पिसाई करने का काम करना पड़ा। इतने संघर्ष, इतने दुख पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के परिवार ने झेले। यदि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी अपने सुख सुविधाओं को देखते तो आराम से अपना जीवन बहुत आनंद से गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे संघर्षों को भी स्वीकार किया। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का यही संकल्प था कि भारत, हमारा भारत विश्व गुरु भारत बने, हमारा भारत आदर्श भारत बने। तो ये हमने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जो 1927 में बलिदान दिया, उसके बाद शहीद भगत सिंह ने बलिदान दिया, पूरे देश को जगाया, असेंबली में बम फेंका। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी शहादत दी। क्रांतिकारियों के अलग अलग दल खड़े हुए, लोगों में हौसला आया, लोगों में एक संकल्प आया कि हमें अपना जीवन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की तरह अपनी देश की रक्षा के लिए देना है। एक चिंगारी उत्पन्न हुई। 1857 के बाद दोबारा चिंगारी उत्पन्न करने का काम पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने किया। बेतिया बिहार में हिंदुस्तान सेवा दल के नाम से, भगत सिंह की नौजवान भारत सभा, सुखदेव जी ने गुप्त समिति के नाम से क्रांतिकारी संस्थाएं बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी से, शहीद भगत सिंह जी से प्रेरणा मिली। उन्होंने अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, कांग्रेस में विजयी हुए। महात्मा गांधी ने विरोध किया तो देश को छोड़कर जर्मनी गए, आजाद हिंद फौज बनाया। जापान गए, रेडियो स्टेशन की स्थापना की और जापान में जापानियों को साथ लेकर आजाद हिंद फौज बनाकर मणिपुर के रास्ते, नागालैंड के रास्ते, कोहिमा के रास्ते अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया। और अंग्रेजों का, जब उस समय का प्रधानमंत्री मिस्टर एटली जब भारत में आया तो वो पश्चिमी बंगाल के गवर्नर से मिले। पश्चिमी बंगाल के गवर्नर ने जब उनसे पूछा कि आपने हिंदुस्तान में जितनी भी बिल्डिंग बनाई है, राष्ट्रपति भवन बनाया है, संसद भवन बनाया है, डाक बंगले बनाए हैं, जितनी रेल बनाई है, वो आपने भारत को छोड़कर जाने के लिए तो नहीं बनाई। आपकी तो योजना थी कि भारत में हम 200 साल तक रहेंगे, 500 साल तक रहेंगे, तो आप भारत को छोड़कर क्यों गए? क्या आप गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जो उन्होंने 1942 में आंदोलन दिया, करो या मरो का, उसके कारण गए क्या? तो मिस्टर एटली हंस पड़े। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमने यदि भारत को छोड़ा तो क्रांतिकारियों के कारण जोड़ा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बना ली थी और उस आजाद हिंद फौज ने, उन्होंने बताया कि भारत में हम जो राज करते थे वो अंग्रेजों के बल पर पड़ते थे। कभी भी हमारे भारत में 40,000 से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहे। 10 लाख की सेना थी तो सारे भारतीय थे और वो हमारे पिट्ठू थे, हमारे गुलाम थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से क्रांति करके उनकी, हमारे ब्रिटेन के राज मुकुट में श्रद्धा खत्म कर दी, उनके अंदर भावना भर दी कि गुलामी से आजादी अच्छी है। इसलिए हम 40,000 अंग्रेजों के बल पर भारत में यदि बैठे हैं तो ऐसे बैठे हैं जैसे ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं। कभी भी वो ज्वालामुखी फट जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो हम अपनी जान बचाने के लिए भारत को छोड़कर गए हैं, हम गांधी जी के कारण भारत को छोड़कर नहीं गए।